हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। तो आज की जो क्लास होने वाली है भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, ठीक है ना, उन पे बात करेंगे हम। जैसे कि लिखा हुआ है कि ईश्वर का निवास स्थान, तो भैया प्रयाग है जहाँ पे ईश्वर का निवास स्थान माना जाता है। 5 नदियों की भूमि को क्या कहते हैं, तो पंजाब कहते हैं। ठीक है, 5 नदियों की भूमि को क्या कहते हैं, पंजाब। इसी तरीके से अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर बात करें, अगला दिया हुआ है भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम से रिलेटेड 7 टापुओं का नगर क्या कहलाता है, तो भाई मुंबई हमारा 7 टापुओं का नगर कहलाता है। बुनकरों का शहर पानीपत, ठीक है भैया, बुनकरों का शहर पानीपत। नेक्स्ट अगर हम बात करें अंतरिक्ष का शहर, तो बेंगलुरु हमारा अंतरिक्ष का शहर। डायमंड हार्बर यानी डायमंड का शहर हमारा कौन सा कहलाएगा, तो वो होगा कोलकाता। आगे अगर हम बात करें अगले में, इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहते हैं, तो बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहते हैं। त्योहारों का नगर किसे कहते हैं, तो मदुरई को हम त्योहारों का नगर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आगे दिया हुआ है स्वर्ण मंदिर का शहर, तो भाई अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है। नवाबों का शहर, तो भाई लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला है इस्पात नगरी जमशेदपुर, ठीक है ना। इस्पात नगरी किसको कहते हैं, जमशेदपुर को। पर्वतों की रानी किसे कहते हैं, मसूरी को। ठीक है, पर्वतों की रानी किसे कहते हैं, तो मसूरी को कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, ठीक है ना। भारत का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है, तो मुंबई। पूर्व का वेनिस, तो भैया इसको हम किसको कहते हैं, पूर्व का वेनिस, तो कोच्चि को हम लोग पूर्व का वेनिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो कह रहा है भारत का मैनचेस्टर, तो भाई अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मसालों का बगीचा, तो केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। ठीक है, आगे गुलाबी नगरी, ठीक है ना, या पिंक सिटी हम इसी को कहते हैं, तो जयपुर को पिंक सिटी या गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। भारत का हॉलीवुड, तो भाई वो मुंबई कहलाता है। क्या कहलाता है, मुंबई। नेक्स्ट अगर हम बात करें झीलों का नगर, तो कहते हैं श्रीनगर को। फलोद्यानों का स्वर्ग, यानी जहाँ पे फल के उद्यान हैं वहाँ पे किस शहर में है, तो भाई सिक्किम को हम फलोद्यानों का स्वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट कह रहे पहाड़ी की मल्लिका, तो भैया नेतरहाट को कहते हैं पहाड़ी की मल्लिका। भारत का डेट्राइट किसे कहते हैं, तो पीथमपुर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कह रहे पूर्व का पेरिस, तो भाई जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है। सॉल्ट सिटी, तो गुजरात को सॉल्ट सिटी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन या आगे दिया हुआ है दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। काली नदी, तो भाई शारदा को काली नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है ब्लू माउंटेन, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है वो कहलाती हैं ब्लू माउंटेन। एशिया के अंडों की टोकरी किसे कहते हैं, तो आंध्र प्रदेश को एशिया के अंडों की टोकरी कहा जाता है। आगे दिया है राजस्थान का हृदय, तो भाई राजस्थान का हृदय जो है वो अजमेर है। ठीक है, सुरमा नगरी किसे कहते हैं, तो बरेली को सुरमा नगरी कहा जाता है। ठीक है, खुशबुओं का शहर या इत्र का शहर कन्नौज को कहते हैं। ठीक है, काशी की बहन भाई, तो वो गाजीपुर है। ठीक है ना, काशी की बहन क्या कहलाती है, गाजीपुर। मतलब गाजीपुर को कहा जाता है। आगे अगर हम बात करें भारत के हम भौगोलिक उपनाम के बारे में जान रहे हैं, ठीक है ना, क्या है, तो लीची नगर किसे कहते हैं, तो देहरादून को लीची नगर कहा जाता है। राजस्थान का शिमला किसको कहते हैं, तो माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। ठीक है भाई, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आप तक ज़रूर पहुँचे। ठीक है, तो कर्नाटक का रत्न किसे कहते हैं, तो मैसूर को कर्नाटक का रत्न कहा जाता है।
अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? तो कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अगला है कि भारत का स्विट्ज़रलैंड किसे कहते हैं? तो भाई कश्मीर को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? तो मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड नाम से जाना जाता है। आगे अगर हम बात करें उत्तर भारत का मैनचेस्टर भाई, तो कानपुर शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मंदिरों और घाटों का नगर किसे कहते हैं? तो वो है हमारा वाराणसी शहर, यानी जिसको हम मंदिरों और घाटों का शहर कहते हैं। नेक्स्ट है धान का डलिया। धान का डलिया किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ को हम धान का डलिया कहते हैं। और भारत का पेरिस किसे कहते हैं? तो जयपुर को ही भारत का पेरिस कहा जाता है। ठीक है, अगला है हमारे पास अगला बगीचों का शहर किसे कहते हैं? तो कपूरथला को बगीचों का शहर कहा जाता है। पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो भाई श्रीनगर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, श्रीनगर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। पवित्र नदी किसे कहते हैं? तो पवित्र नदी हम गंगा नदी को पवित्र नदी के नाम से जानते हैं। बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो भाई कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें वृद्ध गंगा, तो वृद्ध गंगा किसे कहते हैं भाई? तो गोदावरी को हम लोग वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। अगला है कि पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो दामोदर को भाई, दामोदर नदी जो है उसको हम लोग पश्चिम बंगाल का शोक के नाम से जानते हैं। अगला है कि ताला नगरी किसे कहते हैं? तो भाई अलीगढ़ के ताले बहुत प्रसिद्ध हैं, इसलिए अलीगढ़ को हम ताला नगरी कहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, तो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा जो है वो भी भैया कानपुर है। ठीक है ना, वो भी क्या है? कानपुर ही है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला है पेठा नगरी किसे कहते हैं? तो भाई आगरा में पेठा बहुत फेमस है। ठीक है ना, आगरा में पेठा ज़्यादा बनता है, इसलिए इसे आगरा को ही पेठा नगरी कहते हैं। सूर्य नगरी किसे कहते हैं भाई? तो जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें राजस्थान का गौरव, तो भाई चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव माना जाता है। कोयला नगरी किस नाम से जानते हैं? मतलब कोयला नगरी जो है उसे धनबाद को हम कोयला नगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा जो यही प्रश्न था ये अंतिम प्रश्न था। ठीक है, और इसके बाद हमारी क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। तो सभी लोग जितने भी हमारे प्रिय साथी जो यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है ना, जितना प्यार दे सकते हैं दें, ताकि आपके पास ऐसे वीडियो लगातार आते रहें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जो भी यहाँ से जानकारी आप तक प्रेषित की जाए वो आपके पास पहुँचे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उमंग और उत्साह के साथ में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।